हमको बात करनी है सेक्शन 188 और सेक्शन 188 पहली बात तो बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बराबर है। ये सेक्शन बात करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की, जिसको हम प्रेम से क्या बोलते हैं, आरपीटी, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की। पूरा का पूरा सेक्शन जो है 188, ये हमको दो पार्ट में पढ़ना है। पहला पार्ट क्या होगा कि भाई रिलेटेड पार्टीज कौन कौन सी होती हैं, और दूसरा वो रिलेटेड पार्टीज ने कौन कौन से ट्रांजैक्शंस करे हैं जिसके लिए आपको अप्रूवल रिक्वायर्ड है, या तो शेयर होल्डर की या डायरेक्टर्स की अप्रूवल रिक्वायर्ड है। तो कुल मिलाकर क्या सारी की सारी पार्टीज को रिलेटेड पार्टी मानेंगे? ऐसा नहीं है। क्या सारे के सारे ट्रांजैक्शन जो रिलेटेड पार्टी ने कवर किए हैं उनको मानेंगे? ऐसा भी नहीं है। कुल मिलाकर सब सेक्शन 188 में आपको बताया है कि भाई कौन कौन रिलेटेड पार्टी मानी जाएंगी, और इनके साथ में अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन किया है तो यू नीड टू रिपोर्ट अंडर सेक्शन 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब रिलेटेड पार्टीज के बारे में, और फिर हम बात करेंगे ट्रांजैक्शंस के बारे में। चलते हैं सेकंड चार्ट पर। तो सेकंड चार्ट में सबसे पहले तो किसका जिक्र है यार? रिलेटेड पार्टी का। और रिलेटेड पार्टी अलग से सेक्शन 188 में नहीं बताई है। इन्होंने तो बोला भाई जो सेक्शन 2 क्लॉज 76 में लिखा है कंपनी के रेफरेंस से, तो आप उन सारी पार्टीज को क्या माने? रिलेटेड पार्टी, राइट। जैसे कि फर्स्ट 2 पॉइंट तो बहुत सिंपल है। आपकी कंपनी का डायरेक्टर है, मतलब मेरी कंपनी डायरेक्टर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है या डायरेक्टर के रिलेटिव के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ऐसे ट्रांजैक्शंस को अगर वो ट्रांजैक्शन जो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है 188 वाला, तो लॉ ने बोला यार हम इसको क्या मानेंगे? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, और आपको डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है। अगर आपकी कंपनी ने केएमपी के साथ की मैनेजरियल पर्सन सेक्शन 2 क्लॉज 51, राइट, सीएफओ, एमडी, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ, कंपनी सेक्रेटरी, अगर आपने इनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है आपकी कंपनी ने, या इनके रिलेटिव के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, याद रखना साहब, सिंपल पढ़ने में बहुत लगेगा, एग्जाम में देगा साहब वो सीएफओ का फलाना फलाना है, तो आपको याद रखना पड़ेगा सीएफओ की वाइफ रिलेटिव है, रिलेटिव के साथ अगर मेरी कंपनी ने कोई ट्रांजैक्शन किया है 188 लग जाना है। मेरी कंपनी ने ट्रांजैक्शन किया है किसी फर्म के साथ जिसमें ये वाली कंपनी का डायरेक्टर, ये वाली कंपनी का मैनेजर या इनके रिलेटिव क्या है, इस फर्म में पार्टनर हैं। लॉ ने बोला ऐसी वाली फर्म के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया, हम मानेंगे ऐसा ट्रांजैक्शन को रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, एंड अकॉर्डिंगली आपको सेक्शन 188 में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। आपकी कंपनी ने किसी प्राइवेट कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिस प्राइवेट कंपनी में आपकी कंपनी का डायरेक्टर, मैनेजर, मेंबर है या डायरेक्टर है? ध्यान से, मेंबर है या डायरेक्टर है, मतलब आपकी प्राइवेट कंपनी का जो डायरेक्टर और मैनेजर है वो क्या है आपका? आपकी कंपनी मतलब जिस कंपनी से हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये वाली चीज यहाँ पर भी आएगी। वो मेंबर है या डायरेक्टर है? किस में? मेंबर डायरेक्टर किस में है? प्राइवेट कंपनी में। तो लॉ ने बोला ऐसी प्राइवेट कंपनी के साथ आपकी कंपनी ने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया है, यू नीड टू डिस्क्लोज अंडर सेक्शन 188। कोई पब्लिक कंपनी है, आपकी कंपनी ने पब्लिक कंपनी के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया है जिसमें आपकी कंपनी के डायरेक्टर, आपकी कंपनी के मैनेजर उस पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर हैं, या 2% से ज्यादा की पेड अप कैपिटल होल्ड करते हैं। अगर ध्यान से देखें तो सब सेक्शन 184 जैसी बात कर रहा है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डायरेक्टर की। आपने किसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके इस बॉडी कॉर्पोरेट हुज बीओडी, एमडी, मैनेजर एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस, डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शन ऑफ मैनेजर। लॉ ने बोला उस बॉडी कॉर्पोरेट के जो बोर्ड है वो आपकी इच्छा पर काम कर रहे हैं, आपके दिशा निर्देश को फॉलो कर रहे हैं। लॉ ने बोला ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट के साथ अगर स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन किया जो 188 में लिखा, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा पर आपकी कंपनी के डायरेक्टर, मैनेजर काम कर रहे हैं एक्सेप्ट प्रोफेशनल एडवाइस, राइट। तो लॉ ने बोला ऐसे व्यक्ति विशेष को जो काम कर रहा है आपकी उनकी इच्छा पर, आपकी कंपनी के डायरेक्टर की, आपकी कंपनी के मैनेजर की इच्छा पर, तो लॉ ने बोला ऐसे ट्रांजैक्शन को भी रिपोर्ट करना पड़ेगा।
ग्रुप कंपनी के साथ कोई ट्रांजेक्शन हुआ, सिंपल चीज है। होल्डिंग ने सब्सिडी के साथ करा, एसोसिएट के साथ करा, सब सब्सिडी के साथ करा ट्रांजेक्शन, रिपोर्ट करना पड़ेगा। सच अदर पर्सन एज में बी प्रिस्क्राइब। तो कुल मिलाकर 8 तरह के स्पेसिफिक पर्सन दिए हैं सब रिलेटेड पार्टी में, और इनके साथ अगर कोई ट्रांजेक्शन किए हैं, ट्रांजेक्शंस कौन से वाले, सब ये आपके 7 तरह के ट्रांजेक्शंस हैं। तो लॉ ने बोला अकॉर्डिंगली आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अब आई बात ट्रांजेक्शंस की। ट्रांजेक्शंस, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर ट्रांजेक्शन, ये जो लिमिट्स दी गई हैं, इस तरफ क्या दी गई हैं, इनकी लिमिट्स। अगर ट्रांजेक्शन लिमिट्स के अंदर है तो आपको बोर्ड मीटिंग में क्या पास करना है, बोर्ड रिजोल्यूशन। और अगर ट्रांजेक्शन लिमिट के बाहर है, इन दैट केस यू नीड टू पास द ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, अगर ये ट्रांजेक्शन की वैल्यू एक्सीड होती है। फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से ट्रांजेक्शन हैं, पहले ट्रांजेक्शन को नजर डालें। पहले हम ट्रांजेक्शन को ही पढ़ लेते हैं। चाहे फर्स्ट पॉइंट, आपकी कंपनी ने सेल कर रही है, परचेज कर रही है, सप्लाई कर रही है कोई भी गुड्स या मटेरियल। ये पॉइंट नंबर कौन सा है, ए पॉइंट है। अच्छा, तो मतलब गुड्स का सप्लाई है, परचेज है, सेल है, परचेज है, ये सप्लाई की चीज है। गुड्स या मटेरियल है तो वो कौन सा आएगा, पॉइंट नंबर ए में। और पॉइंट नंबर डी में अगर आप सर्विसेज रेंडर कर रहे हैं तो पॉइंट नंबर डी में आएगा। तो 2 पॉइंट तो हमारे ये हो गए, राइट। चले, पॉइंट नंबर बी और सी जो है ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अगर आप लीजिंग का काम कर रहे हैं, राइट, लीजिंग वाला बिजनेस है आपका, तो लॉ ने बोला सी वाला पॉइंट आएगा। और लीजिंग के अलावा आप प्रॉपर्टी में अदरवाइज डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो वो पॉइंट नंबर बी में आएगा। तो 4 तरह के ट्रांजेक्शन हमारे कवर हो गए। सब पहला क्या बोल रहा है आपको, गुड्स में परचेज सेल कर रहे हैं, सर्विसेज में रेंडर कर रहे हैं, डी पॉइंट है, राइट। अवेल कर रहे हैं या रेंडर कर रहे हैं, दोनों चीजें हैं। अवेल मतलब हम ले रहे हैं सर्विसेज, रेंडरिंग मतलब दे रहे हैं सर्विसेज, राइट। बी एंड सी बात करता है प्रॉपर्टी की। सब सी वाला लीजिंग ट्रांजेक्शन है। अगर आप प्रॉपर्टी को लीज पर चला रहे हैं किसी भी तरीके से, लॉ ने बोला सब सी वाला लगेगा। और प्रॉपर्टी को लीज के अलावा छोड़कर और कोई पॉइंट है तो पॉइंट नंबर बी लगेगा, राइट। आगे, ये तो हो गए हमारे 4 तरह के पॉइंट। अब जो पॉइंट नंबर कौन सा है आपका, ए के बाद बी और डी। आप पॉइंट नंबर ए, ग्रे पेन से लेते हैं, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर डी, आप खुद सेल कर रहे हैं या किसी अपॉइंटमेंट हुआ है एजेंट का। फॉर परचेज सेल ऑफ गुड्स, मटेरियल, सर्विसेज या प्रॉपर्टी के लिए आप एजेंट के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो लॉ ने बोला इसको भी हमने एक ट्रांजैक्शन कवर किया है पॉइंट नंबर ई में, राइट। तो 5 तरह के हमारे पॉइंट्स हो गए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, ए पॉइंट, 2 पॉइंट क्या है भाई, एक है गुड्स का, एक है सर्विसेज का। बी एंड सी पॉइंट क्या है भाई, प्रॉपर्टी का है। बी वाला क्या बोल रहा है, सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ और बाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, ये पॉइंट है आपका सी वाला पॉइंट। डी वाला पॉइंट क्या है, अवेलिंग और एंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज, या ई पॉइंट क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट। आगे, सच रिलेटेड पार्टी अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिसर और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी, इट्स अ सब्सिडी कंपनी, एसोसिएट कंपनी। आपने किसी रिलेटेड पार्टी का अपॉइंटमेंट किया है एज अ ऑफिसर या प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन दी कंपनी। याद रखना उस व्यक्ति में कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आपने सब आपके चलते सब उस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हुआ, आप इस कंपनी में डायरेक्टर हैं, आपने सब किसी का अपॉइंटमेंट किया है अपने रिलेटिव का। लॉ ने बोला यार ये भी आपका क्या माना जाएगा, ट्रांजैक्शन माना जाएगा, लिमिट के अंदर है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा। लिमिट के बाहर है तो ओआर पास करना पड़ेगा। या फिर
अंडरराइटिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज डेरिवेटिव्स देयरऑफ ऑफ द कंपनी। आपकी कंपनी एक ब्रोकिंग कंपनी है और आपने अंडरराइटिंग वो जो रेगुलेशन है 1993 वाला आपने वो कंप्लाई किया है। तो उन्होंने बोला आपका काम है साहब अंडरराइटिंग वाला काम है, आप ये काम करते हैं। तो उन्होंने बोला साहब हम आपको क्या मानेंगे, अगर आपने अपनी ग्रुप कंपनी की अंडरराइटिंग करी है तो अगर वो लिमिट से बाहर है तो ओआर पास करो, लिमिट के अंदर है तो बीआर से काम चल जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 7 तरह के ट्रांजैक्शंस हो गए। अब हम बात करें लिमिट्स की, बहुत ध्यान से। पहला पहला क्या बोल रहा है भाई, सेल परचेज सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल। अगर आपकी कंपनी का एनुअल टर्नओवर का 10% से ज्यादा हो रहा है रिलेटेड पार्टीज के साथ में ट्रांजैक्शन, अब चाहे तो वो आप खुद करो या अपने रिलेटिव के साथ करो। ए मतलब सेल वाला पॉइंट, ई मतलब एजेंट वाला पॉइंट, राइट। तो लॉ ने बोला ऐसा आप चाहो तो खुद करो या अपने रिलेटिव के साथ करो। इस वाले को अगर ये दोनों मिलाकर 10% या मोर ऑफ द एनुअल टर्नओवर से ज्यादा निकल जाता है, इन दैट केस यू नीड टू पास द ऑर्डिनरी डिसोल्यूशन। ये हुआ पॉइंट नंबर ए का पॉइंट। आपने खुद ने प्रॉपर्टी सेल करी है या आपने एजेंट के थ्रू सेल करी है, दोनों मिलाकर अगर आपकी कंपनी की नेटवर्थ का 10% से आगे निकल जाता है तो आपको पास करना पड़ेगा ओआर। ये हुआ आपका ये वाला पॉइंट। लीजिंग वाले में सिर्फ सी का पॉइंट है, इसमें तो एजेंट के थ्रू कंसेप्ट ही नहीं है। एक्सीडिंग 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर, देखो वर्ड क्या यूज करा यहाँ पर, टर्नओवर, यहाँ पर वर्ड है नेटवर्थ। टर्नओवर इसलिए कि आपकी कंपनी है, आपकी कंपनी प्रॉपर्टी का ही बिजनेस करती है। फॉर एग्जाम्पल आप डीएलएफ वाले हो आप, राइट, या दूसरे हो आप बिल्डर्स हो आप, आपकी कंपनी का ये, इसलिए वर्ड क्या यूज करा है यहाँ टर्नओवर। नेटवर्थ इसलिए क्योंकि साहब आपकी कंपनी इसमें डील नहीं करती है। आगे सर्विसेज वाले का कंसेप्ट क्या बोल रहा है, एक्सीडिंग 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर, डी एंड ई, ये आपका यहां आ गया, राइट। और ई वाला पॉइंट, तो ये तो हो गए हमारे 10%, 10%, 10%, 10%। पहले वाले में एनुअल टर्नओवर, बी वाले में सिर्फ जो आपका बी वाला है मतलब अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी है, वहां नेटवर्थ का पॉइंट है। सी वाले में भी टर्नओवर है, डी वाले में भी टर्नओवर है, तीनों केस में टर्नओवर है, याद रखने के लिए, राइट। सिर्फ एक केस में आपका नेटवर्थ है। नेटवर्थ इसलिए कि आप वहां पर प्रॉपर्टी का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, इसलिए वर्ड नेटवर्थ यूज किया गया। आपके रिलेटेड पार्टी का आपके वजह से कंपनी में अपॉइंटमेंट हुआ है ऑफिसर, एज अ ऑफिसर, और प्लेस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करा है। लॉ ने बोला मंथली सैलरी कितनी है, 2.5 लाख से ज्यादा, तो आपको ओआर पास करना पड़ेगा। अगर मंथली सैलरी 2.5 लाख के अंदर है, मंथली सैलरी 2.5 लाख के अंदर है तो आपको बीआर से काम चल जाना है। आपने अंडरराइटिंग ऑफ सिक्योरिटीज की है, आपको मिलेगा अंडरराइटिंग कमीशन। लॉ ने बोला एक्सीडिंग 1% ऑफ द नेटवर्थ से ज्यादा मिल रहा है तो आपको ओआर पास करो, क्योंकि हो सकता है साहब आप रिलेटेड पार्टी के चक्कर में ज्यादा पैसा दे रहे हो। तो लॉ ने बोला साहब अगर 1% से ज्यादा मिले नेटवर्थ से तो अलग बात है, अदरवाइज आपको क्या पास करना पड़ेगा, अगर अदरवाइज आपको बीआर से काम चल जाएगा। एक एडिशनल पॉइंट, इन केस ऑफ होल्ली ओन्ड सब्सिडी कंपनी, जो भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करा है होल्डिंग कंपनी ने वही पर्याप्त है अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है किसके बीच में, होल्डिंग कंपनी एंड होल्ली ओन्ड सब्सिडी कंपनी के बीच में। तो लॉ ने बोला आपको होल्ली ओन्ड सब्सिडी कंपनी में ऐसा कोई रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं है। और ये जो टर्नओवर है, नेटवर्थ का फिगर है, ये कैसे कैलकुलेट होगा, सब ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के बेस पर आपका कैलकुलेट होने वाला है। प्रोवाइडेड दैट नो कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन द केस ऑफ कंपनी हैविंग ट्रांजैक्शन एक्सीडिंग सच सम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड शैल बी एंटर्ड एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द, ये तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं भाई। लिमिट के बाहर है तो आपको कितना क्या पास करना है, ओआर। लिमिट के अंदर है तो आपका बीआर से काम चल जाएगा। Provided further that no member of the company shall vote on such resolution to approve any contract or arrangement which may be entered into by the company if such member is a related party। लॉ ने बोला ऐसा कोई मेंबर जो रिलेटेड पार्टी है
से रिलेटेड है वो व्यक्ति वोट नहीं डालेगा, बट it shall not apply to a company in which 90% or more members in number are relative of promoters or are related party। मतलब प्राइवेट कंपनी जैसी बात है कि भाई अगर 90% आप वाले बंदे हैं तो कोई टेंशन नहीं है हमें। फर्स्ट एंड सेकंड प्रोविजो अप्लाई नहीं होगा गवर्नमेंट कंपनी पे in respect of contract or arrangement entered into by it with any other government company। अगर गवर्नमेंट कंपनी एक दूसरी गवर्नमेंट कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, लॉजिकल है, रिलेटेड है ये, बट लॉ ने बोला इन पर ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। दूसरा, अ गवर्नमेंट कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी, मतलब गवर्नमेंट कंपनी जो नॉन लिस्टेड है, अनलिस्टेड है, in respect of contract arrangement other than those referred in clause A, that is in case such company obtain approval। आपने मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल ले ली है जो आपको चार्ज करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड प्रोविजो प्राइवेट कंपनी पर नहीं लगता, मतलब आपको अप्रूवल ओआर वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। अब रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन हम बात कर चुके हैं, अब कुछ अलग पॉइंट हो सकता है। If transaction entered into by the company in the ordinary course of business on arm length price shall be outside the scope of the provision। अगर कोई ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ प्राइस पर किया गया है, भले ही वो ट्रांजैक्शन होल्डिंग सब्सिडी के बीच में हो, एक कंपनी ने अपने डायरेक्टर को दिया हो, लॉ ने बोला अगर आर्म लेंथ प्राइस पर है, आर्म लेंथ प्राइस मतलब अगर आप किसी अननोन पार्टी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करते तो भी प्राइस यही होती, दैट इज कॉल्ड आर्म लेंथ प्राइस। कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। आगे, ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट मींस ऑफिस और प्लेस इज हेल्ड बाय द डायरेक्टर, और डायरेक्टर को उस, आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हों और आपको इस डायरेक्टर की शिप पोजीशन के चक्कर में हमने आपको टेक्निकल पर्सन भी ऐसा अपॉइंट किया है, तो लॉ ने बोला आपको कुछ भी मिल रहा हो ओवर एंड अबव द रेम्युनरेशन, हम आपको क्या मानेंगे साहब, प्लेस ऑफ प्रॉफिट आपने होल्ड करा है, अकॉर्डिंगली वो आपको देखना पड़ेगा कि 2.5 लाख से ज्यादा मिल रहा है या अलग मिल रहा है, तो लॉ ने बोला अकॉर्डिंगली आपका काम हो जाएगा। या कोई दूसरा व्यक्ति अपॉइंट हो रहा है, इंडिविजुअल अपॉइंट हो रहा है, किसी फर्म का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, किसी प्राइवेट कंपनी का, किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट का, होल्डिंग इट रिसीव्स फ्रॉम द कंपनी एनीथिंग बाय वे ऑफ रेम्युनरेशन सैलरी फीस, इसको हमने प्लेस ऑफ प्रॉफिट माना है। फिर हमें देखना पड़ेगा भाई 2.5 लाख के अंदर है या 2.5 लाख के बाहर है। अगर 2.5 लाख के अंदर होगा तो आपका बोर्ड रिजोल्यूशन से काम चल जाएगा, अदरवाइज आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ये मीनिंग किसका है, ये मीनिंग है ऑफिस ऑफ प्लेस ऑफ प्रॉफिट का। पेनल्टी क्या दी गई है साहब, कॉन्ट्रावेंशन डायरेक्टर एम्प्लॉय की, लिस्टेड कंपनी है तो 25 लाख रुपए की पेनल्टी, कोई दूसरी कंपनी है तो 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, आपको डिस्क्लोजर देना था ट्रांजैक्शंस और आपको अप्रूवल लेनी थी, आपने अप्रूवल नहीं ली है। ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू बाय अ डायरेक्टर विद एनी अदर एम्प्लॉय विदाउट ऑब्टेनिंग बोर्ड या जनरल मीटिंग की अप्रूवल, लॉ ने आपको एक वक्त दिया है कि भाई बोर्ड या शेयर होल्डर ये गलती को 3 महीने में कर सकते हैं सही, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका हो जाएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। मतलब ट्रांजैक्शन लॉजिकल है, ट्रांजैक्शन करने के पहले आपको अप्रूवल वगैरह लेनी है, लॉ ने बोला नहीं ले पाए हैं साहब, कोई दिक्कत नहीं, 3 महीने का वक्त दिया, 3 महीने में अप्रूवल ले लो। अगर नहीं हो पाई तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल, वो भी किसके ऑप्शन पर, अप्रूविंग अथॉरिटी के ऑप्शन पर, चाहे वो बोर्ड हो चाहे वो शेयर होल्डर हो। कंपनी इंडेमनीफाई करवा सकता है, मतलब कंपनी को इंडेमनिटी होल्डर बनने का राइट है डिफॉल्टिंग डायरेक्टर से, डायरेक्टर हैविंग रिलेशनशिप विद द पार्टी उनसे। कंपनी कैन प्रोसीड, और आप डायरेक्टर के अगेंस्ट में लॉस जो हुआ है उसको रिकवरी भरपाई के लिए आप क्या कर सकते हैं साहब, केस भी फाइल कर सकते हैं। सेक्शन नंबर कौन सा है यार, ओवरऑल 188 जो बात ये करता है, सेक्शन नंबर कौन सा है 188, और सेक्शन 188 किस चीज की बात करता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की। चलो 188 के साथ में हम बात करेंगे सब छोटा सा सेक्शन 189 की बात। इसमें क्या है, बेसिकली जो भी डायरेक्टर आपका इंटरेस्टेड है, अब चाहे वो 184 हो या 188 हो, लॉ ने बोला इनका एक रजिस्टर बनाना है आपको। क्या बनाना है आपको, एक रजिस्टर। इस रजिस्टर में सेक्शन 188 के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लिखना है
और जो डायरेक्टर ने डिस्क्लोज दिया है 2% से ज्यादा वाले ने, सब उस डायरेक्टर की इंफॉर्मेशन भी आपको लिखनी है, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट किए गए हैं, राइट। एक्सेप्शन कौन कौन से नहीं लिखने हैं, अगर आपने जो सप्लाई किया है, सेल किया है, परचेज किया है गुड्स मटेरियल और उसकी कॉस्ट 5 लाख से ज्यादा नहीं है एक साल में, तो लॉ ने बोला ऐसे की आपको इंफॉर्मेशन लिखने की जरूरत नहीं है सेक्शन 189 के रजिस्टर में। और बैंकिंग कंपनी को फॉर द कलेक्शन ऑफ बिल्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यहाँ भी आपको जरूरत नहीं है। ये रजिस्टर कहाँ रखना है भाई, रजिस्टर्ड ऑफिस पर रखना है। पीरियड ऑफ इंस्पेक्शन प्रिजर्व परमानेंटली, इंस्पेक्शन ऑफ रजिस्टर बिजनेस आवर्स में कॉपीज एक्सट्रैक्ट कोई भी मेंबर ले सकता है 7 दिन की रिक्वेस्ट करके, फीस आपको वो देनी पड़ेगी। आपको नेक्स्ट मीटिंग में रखना है क्या, यस, साइन बाय द ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट, और हर उस व्यक्ति को, और ये ओपन रहेगा जो व्यक्ति को एजीएम अटेंड करने का अधिकार है, मतलब प्रॉक्सी को भी देख सकता है सेक्शन 189 वाला रजिस्टर। डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड 184 वाला है, टाइम लिमिट 30 दिन के अंदर जब से अपॉइंटमेंट हुआ है। तो कुल मिलाकर सब 189 कोई ज्यादा बड़ा सेक्शन नहीं है। डिफॉल्ट अगर आपने ये रजिस्टर नहीं रखा तो लॉ ने बोला 25,000 रुपए का क्या लगा देंगे आपके ऊपर हम, फाइन। और सेक्शन 189 किसके ऊपर नहीं लगेगा, सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर, ओनली if the transaction with reference to 188 on the basis of terms and conditions of the contract exceed 1 lakh rupees, right। 188 सिर्फ कब लगेगा, सेक्शन 1 सेक्शन 8 कंपनी के ऊपर, अगर 1 लाख से ज्यादा का ट्रांजेक्शन हुआ है रिलेटेड पार्टी के साथ में, तो ही आपका सेक्शन 8 कंपनी पर क्या लगने वाला है, 188 लगने वाला है, राइट। अदरवाइज 188 विल नॉट, सॉरी 189 विल नॉट, मतलब 189 का रजिस्टर आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। कौन सी कंपनी को, सेक्शन 8 वाली कंपनी को। तो ये हमारा छोटा सेक्शन 188 एंड 189 की बात।